दोस्तों, अब हमारा टॉपिक है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल को समझने से पहले कुछ चीज़ें हमें और जाननी होंगी, ठीक है। तो चलिए हमको उनको जान लेते हैं। तो गाइज, अगर हम किसी पॉलिनोमियल को, लेट सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इस तरह से कुछ है, ठीक है। तो इसको जो है एक जनरल सा रिप्रेजेंटेशन बनाएगा। हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे p हो गया x, क्योंकि वेरिएबल x है तो इस x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सिर्फ p ही ना हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, q भी हो सकता है ना, qx ऐसे भी लिख सकते हैं, qx इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इस तरह से भी लिखा जा सकता है ना पॉलिनोमियल को। देन इसी तरह से अगर हम लोग y क्या नाम है, सॉरी y के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब जनरल एक तरीका है, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको फंक्शन एक्चुअली भी बोला भी जाता है, ठीक है, फंक्शन रिप्रेजेंटेशन। तो फंक्शन के बारे में तो हम लोग हायर क्लास में और बात पढ़ेंगे, बट अभी हमने इतना ही समझना है कि बस इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है जनरली, तो हमें इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर में होता है ना, ब्रैकेट के अंदर में ये जो वैल्यू होती है ये हमारा वेरिएबल वाला होगा, ठीक है ना। हमारे जो एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है ये वही है, ठीक है, यहाँ पर वही रिप्रेजेंट में। ओके, तो ये समझ लेंगे अगर हम, तो इस वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल बहुत इजी हो जाएगा समझने। तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर मैं कहूँ लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, अगर हमारा पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, ओके, अगर हमारे पास पी एक्स एक पॉलिनोमियल है एंड p की जो वैल्यू है p अल्फा पे है, इसने a दे दिया, ठीक है। यानी कि x, हमने जहां पर x था वहां पर x इज इक्वल टू अल्फा रखा। x इज इक्वल टू अल्फा रखने पर हमें कुछ वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी जो कि a हम बोल रहे हैं, ठीक है। फिर से करते हैं। तो दोस्तों, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर हम मान लें लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, अगर हमारे पास पी एक्स जो है, पी एक्स, ये पी एक्स है, पी एक्स हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, देन एट x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा पर, दैट मीन्स p में x की जगह क्या रख देंगे, अल्फा, तो वो जो p अल्फा हो जाएगा। अब ये कुछ वैल्यू देगा, ठीक है ना, लेट सपोज a हम बोल देते हैं। तो एट x इज इक्वल टू अल्फा हमें p अल्फा यानी p x की वैल्यू जो है p अल्फा मिलेगा, दैट इज a हमने बोला इसे, ठीक है। तो हमें एक वैल्यू मिलेगी, तो इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी है। वैल्यू मतलब कुछ वैल्यू होगा किसी चीज़ की। तो अगर हमारे पास कोई जनरली इक्वेशन है, लेट सपोज कीजिए हमारे पास इक्वेशन है, हमने पी एक्स को, कभी हमने समझा कि पी एक्स क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन है, किसी पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या बोले तो किसी फंक्शन को, बाद में हमने बताया था। तो अगर हम किसी पॉलिनोमियल को पी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स क्या है, वेरिएबल है, अगर हमने एक्स यानी वेरिएबल में किसी वैल्यू, ठीक है, एक्स की कुछ वैल्यू उसमें पुट करेंगे, समझ रहे हैं, उस एक्सप्रेशन में अगर हम एक्स की कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो वो जो एक्सप्रेशन जो बन जाएगा, ठीक है, वही उस एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा, किस पे, उस एक्स की वैल्यू पर, ठीक है। जिसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी एक्स इज इक्वल टू अल्फा पर, अब जैसे मैंने माना कि पी अल्फा हमें ए दे रहा है, तो ये हमारा वैल्यू हो गया, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल हो गया, समझ रहे हैं। तो चलिए इस पे हम कुछ और बातें करते हैं। अगर मैं बोलूं पी एक्स हमारे पास 3x² + 2x + 3 है, ठीक है।
मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई P2 बताओ क्या होगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 पर मुझसे वैल्यू पूछी जा रही है, समझ रहे, यही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। P इज इक्वल टू 2 पर मुझे वैल्यू बतानी है इस पॉलिनोमियल का, समझ गए। तो बस कुछ नहीं करना है, मुझे P2 निकालना है। P और x की जगह 2 है तो 2 रख देंगे। अब भाई x कहाँ कहाँ है, यहाँ पर भी था तो यहाँ भी रखा। अब यहाँ पर x है तो 3 इंटू में x की जगह 2 रख दो भाई, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू फिर x है तो 2 रख देंगे, प्लस 3। तो यानी कि जैसा है इक्वेशन बस वैसे ही रखना है, बस x की जगह पर जो है हमें कुछ वैल्यू डालनी है, समझ गए। बस उस x की जगह पर मैंने वैल्यू डाली। अब वो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, वो हो सकता है कि हम लोग फिर से कांस्टेंट मतलब वेरिएबल में ही खेल रहे हैं, ए डाल देते तो ए में चला जाता, ठीक है। तो इस तरह से वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो वैल्यू बस जैसा दिया रहेगा उसको उस एक्सप्रेशन में बस वैसे ही पुटअप कर देना है। जैसे यहाँ पर आप देखिए 3x स्क्वायर था तो मैंने 3 इंटू 2 का स्क्वायर रखा, बस जैसा है वैसे ही रखना है। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ये सॉल्व होने वाला है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। तो हम इन्हें क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 एंड 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, प्लस 2 2 का क्या होता है 4 होता है, प्लस 2 हो जाएगा, एंड 3 4 12, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 2 क्या हो जाएगा 18। तो आंसर क्या आ जाएगा 18, समझ गए। तो यानी ये जो पॉलिनोमियल था px, उसकी x की वैल्यू 2 पर कितनी वैल्यू आएगी 18 आएगी। आप मेरी बात को समझिएगा, किसी पॉलिनोमियल px का x इज इक्वल टू 2, जो हमारा px था उसने कुछ वैल्यू दी, ठीक है। तो मैं कहूँगा ऐसे कि हमारे पास px जो पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, x इज इक्वल टू 2 पुटअप करने पर हमें वो वैल्यू रिटर्न करता है 18। समझ में आ रही है बात को, इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए मैं इसमें कुछ और भी क्वेश्चन ले लेता हूँ। लेट सपोज कीजिए कि हमारे पास क्यू वाई एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर सॉरी अगर वाई है तो वाई में रखेंगे ना, वाई स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 वाई एंड प्लस 2। अब मुझसे पूछा ये जा रहा है क्यू ऑफ 2 रूट 3 बताना है, ठीक है, क्यू ऑफ 2 रूट 3 है ना। यानी कि y की जगह पर क्या किया गया है, बस 2 रूट 3 को पुटअप किया गया है, समझ में गया। तो चलिए इसको बता देते हैं, बिल्कुल आसान है, आप समझ चुके होंगे क्या करना है। बस मैं जो मेरा एक्सप्रेशन गिवन है उसमें y की जगह पर 2 रूट 3 पुटअप करूँगा, सिंपल। तो चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, अगर मैंने यहाँ पर डाला y की वैल्यू 2 रूट 3 तो क्या बन जाएगा 2 रूट 3, क्यू 2 रूट 3 इज इक्वल टू देन वाई स्क्वायर मीन्स 2 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 रूट 3 तो गिवन है, इंटू में फिर से 2 रूट 3 है बिकॉज वाई की वैल्यू ही 2 रूट 3 प्लस 2 है, ठीक है। देन क्या होगा, अब आप लोग समझ रहे होंगे ये 2 रूट 3 का स्क्वायर ही बन चुका है, तो यानी ये पूरा टर्म कैंसिल हो चुका है बिकॉज माइनस है, एंड प्लस 2 बच जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 2 आएगी, कब, जब y की वैल्यू 2 रूट 3 है, किसका, पॉलिनोमियल क्यू वाई का, समझ गए। चलिए तो इस तरह से हमारे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू पता करते हैं, ठीक है। +6, तो हमने आपको बताया था कि अगर ये P2 मतलब x की वैल्यू 2 पुटअप करना है, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 2 ये क्या बन जाएगा P2, तो क्या हो जाएगा P2 इज इक्वल टू 3 इंटू क्या 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 है ना। ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 5 टू द 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12 माइनस 10 प्लस 6, 12 माइनस 10 कितना देगा 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं सेकंड पार्ट यहाँ सॉल्व करूँ,
ओके, सेकेंड पार्ट आप देखिए, हमारे पास क्यू एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1। मुझे पता क्या करना है, x की वैल्यू 2√2 पर वैल्यू पता करनी है q की, है ना, क्यू एक्स दैट इज q 2√2 है ना, तो यही करना है। तो x की वैल्यू 2√2 तब करना है, तो क्या बन जाएगा q 2√2। ओके, x की जगह रख दूंगा 2√2, तो रख दिया 2√2 स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू एक्स मीन्स इंटू 2√2 प्लस 1। अब आप समझ चुके होंगे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ये 2√2 का स्क्वायर है और ये भी 2√2 का स्क्वायर ही है, ठीक है, मल्टीप्लाई है, एंड यहाँ पर आंसर आएगा प्लस 1। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है आर एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो मुझे x की वैल्यू -1 पर पता करनी है, तो x की वैल्यू -1 रखूंगा तो ये बन जाएगा r-1, 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। देन क्या होगा 5 इंटू -1 -5 -4 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -1 क्या हो देगा, माइनस प्लस 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इंटू 1 प्लस 3 -5 -4 इंटू 1 -4 प्लस 3 -5 -4 क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, प्लस 3 क्या देगा -6, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ px इज इक्वल टू x प्लस 3 देन फाइंड px प्लस p माइनस x। तो आप ये हमारे पास px हमें गिवन है, ठीक है, हमें px गिवन है x प्लस 3। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है px प्लस p ऑफ माइनस x, ठीक है, ये हमें पता करना है। px तो मालूम है, सामने दिख रहे हैं, अब p ऑफ माइनस x कैसे पता करेंगे, तो सिंपल है, x की जगह -x पुट कर दो, p माइनस x मिल जाएगा। ओ समझ गए आप, तो क्या करेंगे p माइनस x, यहाँ हो जाएगा x की जगह क्या डालना, -x डालना, -x प्लस 3, यहाँ तो है नहीं ना प्लस ही रहेगा, कॉन्स्टेंट है, x वेरिएबल है ना, वेरिएबल अपने हिसाब से चेंज हो जाएगा, जिस हिसाब से वैल्यू दिया है उस हिसाब से चेंज हो जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा p माइनस x प्लस 3। अब हमसे निकालना क्या है, अब हमको तो ये निकालना है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोलूँ, इक्वेशन 2 बोलूँ, इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड करूँगा, क्या मिलेगा मेरे को, px मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन प्लस लेफ्ट हैंड साइड एक साइड ऐड होगा, राइट हैंड साइड एक साइड ऐड होगा, क्या मैं कर रहा हूँ, मैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो px प्लस p ऑफ माइनस x हो जाएगा, एंड इधर क्या बनेगा x प्लस 3 प्लस माइनस x प्लस 3, यही होगा, इसे सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा x प्लस 3 प्लस माइनस x प्लस 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 3, एंड x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 6 देगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा।